नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश किस्मत लाइव में। आपके साथ मैं हूं कनिका मल्होत्रा और मेरे साथ हैं ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी। प्रोफेसर शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। नमस्कार। विवाह के लिए सबसे जरूरी होता है कुंडली का मिलना, लेकिन अगर कुंडली नहीं है तो क्या करें? क्योंकि आपके सुखद गृहस्थ जीवन का राज छिपा होता है कुंडली में, और कुंडली के ना होने पर बहुत से सवाल मन में आते हैं कि कैसा होगा वर वधू का विकास और स्वभाव, कैसा बीतेगा हमारा गृहस्थ जीवन। आपके इन्हीं सब सवालों का जवाब देंगे प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी। तो सबसे पहले तो उनसे यही जानते हैं कि आखिर आप अपने हाथों के माध्यम से कुंडली का मिलान कैसे कर सकते हैं। प्रोफेसर शर्मा जी, क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल 100% मुमकिन है कि कभी कभी आपकी जन्म कुंडलियां नहीं होती हैं, जन्म कुंडलियां होती भी हैं तो आप संतुष्ट नहीं होते हैं, लेकिन ईश्वर ने जो ये कुंडली बनाई है ये हमेशा सही है। आप दिमाग से सोचिए, भगवान कभी कुछ गलत कर सकता है? इंसान की रचना गलत हो सकती है, लेकिन कुदरत की रचना गलत नहीं हो सकती। भगवान ने आंखें बनाई हैं, वो आंखें आज तक बनी नहीं, कहीं किसी मशीन में नहीं बनती हैं। भगवान ने जो भी शरीर के अंदर जो भी कुछ लगाया है, जो भी कुछ बनाया है, वो अपने आप में एक मिसाल है। आपकी नाक के छोटे छोटे रोम छिद्र, छोटे छोटे बाल, आपके सिर के ऊपर के बाल, देखो जरा से बाल झड़ जाएं कितना फिक्र हो जाती है। कितने प्रकार के शैम्पू आप बदल डालते हैं, विग खरीदते हैं, क्यों? कि कुदरत की जरा सी लापरवाही हम कर जाते हैं, उसकी दी गई रचना को हम ढंग से संभाल नहीं पाते हैं। दांत चले जाते हैं तो व्यक्ति का स्वाद चला जाता है, और बाल चले जाते हैं व्यक्ति का फैशन चला जाता है। तो कहते हैं ना कि बाल गए फैशन गए और दांत गए स्वाद गया। तो ऐसे ही व्यक्ति के हाथ में इतनी रेखाएं होती हैं, उन रेखाओं के माध्यम से आप कुंडली का मिलान कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति के साथ आपका जीवन जुड़ने जा रहा है वो व्यक्ति आपके लिए कैसा रहेगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, उसकी नेचर कैसी होगी। और स्वभाव और नेचर को जानने के लिए चंद्रमा से बड़ा और बुध से बड़ा कोई पैमाना नहीं होता। आप एक तरफ कुंडली को रख लीजिए, एक तरफ आप हाथ को रख लीजिएगा। अगर कुंडली पढ़ने वाला व्यक्ति दुरुस्त है और हाथ पढ़ने वाला व्यक्ति भी दुरुस्त है तो एक ही समाधान दोनों का निकलेगा। हम ऐसा ही करते हैं। जब बहुत व्यक्ति मिलान के लिए हमारे पास पहुंचते हैं तो पहले हम कुंडली से तय कर लेते हैं क्या होना चाहिए, कैसी मिलती है। उसके बाद जब कहीं ना कहीं अनफेथ सा महसूस होता है तो हम उन बच्चों के हाथ देखते हैं। हाथ देखने के माध्यम से भी बिल्कुल तय हो जाता है। और जिनकी कुंडलियां नहीं है, जिनका जन्म समय नहीं सही से पता होता है, तो वहां तो हाथ की रेखाओं के माध्यम से हम कुंडली का मिलान कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे हाथों से कैसे हो सकता है? विवाह के लिए 3 बातें तय होनी चाहिए, और विवाह के बाद की खुशहाल जिंदगी के लिए 2-3 बातों का तय होना। व्यक्ति की आयु, व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति की नेचर और व्यक्ति का कार्य। आपकी आयु ही नहीं है तो विवाह की क्या सार्थकता? अभी हमने कुछ रोज पहले जैसे विदुर योग की बात की। आपकी आयु पूर्ण है तो विवाह का सुख आपके साथ रहेगा, और यदि पति पत्नी में से एक की आयु कमजोर होती है तो दाम्पत्य जीवन अधूरा हो जाता है। ऐसे ही इस स्टेप के बाद आगे बढ़ते हैं। आपका मन, जिसके साथ आप जुड़ रहे हैं, जिसको आप मन मीत मान रहे हैं, उस मीत का मन कैसा है? और यदि उसका मन ही ठीक नहीं है, बात बात पर लड़ेगा, बात बात पे आपके साथ झगड़ा करेगा, आपके हर काम में कमी निकालेगा। आप काम बहुत अच्छा करते हैं, करती हैं या करते हैं, दोनों की बात कर रहा हूं, लेकिन काम में कमी निकलेगी। निकलेगी कहां से? मन से। मन से कमी निकलती है। तो आपका मन पढ़ना पड़ता है आपके हाथ की कुंडली के माध्यम से कि दोनों बच्चों का स्वभाव कैसा है। स्वभाव मीठा होगा तो जिंदगी मिश्री की मानिंद मीठी हो जाएगी। उसके बाद हम बढ़ते हैं कुंडली में, देखते हैं आपकी हाथों की बात कर रहा हूं, आपके कार्य क्षेत्र को,
अब कार्य क्षेत्र को कैसे देखा जाए उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। बिल्कुल, इस विषय पर हम आगे और भी बहुत कुछ जानेंगे प्रोफेसर शर्मा जी से, लेकिन इस बीच अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं, प्रोफेसर शर्मा जी से अपने बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे आज के पहले कॉलर राजस्थान से हैं, महेंद्र जी हैं लाइन पर। महेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो पंडित जी, नमस्ते। नमस्कार, बोलिएगा महेंद्र जी। सर ये पूछना चाहता हूँ सर, मेरे 3 सवाल हैं जी। एक तो जॉब को लेकर, एक शादी के सुख को लेकर, और नंबर 3 पे है घर में बढ़ोतरी। आप ये बताइए, हाँ, बताइए आपका विवाह नहीं हुआ? हाँ जी, शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। मेरे को खुद आश्चर्य हुआ आपकी आवाज सुन करके कि विवाह आपका होना चाहिए, इसलिए मैंने सबसे पहले यही पूछा आपकी बात को काट करके कि आपका विवाह नहीं हुआ। चलिए, विवाह हो चुका है, आगे आप पूछिए क्या जानना चाहते हैं। सर एक तो जॉब, ये सरकारी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी? हाँ। सर 5-6 वर्ष हो गए हैं सर, मैं बीए में ही उलझा हुआ हूँ जी। तो बीए ही मेरी क्लियर नहीं हो पा रही है। और ये दूसरा नंबर, शादी का सुख कैसा रहेगा, और ये घर में बढ़ोतरी नहीं होती है सर। आप मुझे महेंद्र एक बात बताओ। हाँ जी। आपके 2 बच्चे हो चुके हैं? हाँ जी। आप शादी का सुख किसको मानते हैं? नहीं सर, ये शादी का सुख अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा सर? अरे बढ़िया रहेगा, 2 संतान आपको मिल चुकी हैं, ये तो सवाल पूछिएगा मत। कौन रूप से अच्छा रहेगा सर या बुरा रहेगा? नहीं बेटा, ये बहुत अच्छा रहेगा। विवाह का सुख आपके जीवन में अच्छा रहेगा, और जब बच्चे हो जाते हैं, विवाह आगे बढ़ जाता है, तो उधर मत सोचिएगा। अब 2 बातें हैं, आपकी पढ़ाई मुकम्मल हो और आपको अच्छा सा रोजगार मिल जाए, उसके लिए हम 2 बातें आपको बता देते हैं। यदि आप अपने हाथ को ध्यान से देखते हैं, आपके हाथ में शनि रेखा नदारद है। आपके जो शनि पर्वत हैं वो दुरुस्त नहीं है, और शनि पर्वत के साथ साथ आपके चंद्र और आपके शुक्र थोड़े से कमजोर चल रहे हैं। चंद्र और शुक्र और शनि से संबंधित आपको मैं 3 उपाय बता देता हूं। एक काम करें, आप क्या करें, नीली धारण करें या शनि कवच बनवा लें। शनि कवच का मतलब क्या है कि शनि यंत्र किसी लोहे की प्लेट पर बनवा लें, काले धागे में उसको पिरो लें, शनिवार के दिन आप उसको गले में धारण कर लें। एक तो काम ये करिएगा। दूसरा काम आपको क्या करना है, शुक्रवार के दिन 200 ग्राम कटिंग वाली मिश्री आप 7 शुक्रवार किसी भी देवालय में देकर के दे दीजिएगा। तीसरा उपाय आपने क्या करना है कि एक चांदी का कड़ा आप अपने हाथ में जरूर धारण करें। चांदी पहनने से मन मस्तिष्क का विकास होता है, आपकी विद्या का विकास होगा, और आप जो बार बार बीए में फेल हो जाते हैं, बीए आपसे नहीं हो पा रही है, तो आपकी ये 3 वर्ष की बीए भी हर हालत में मुकम्मल हो जाएगी। आप चांदी का कड़ा एक बार पहनिएगा और ये उपाय करिएगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र जी। क्या कुछ और भी पूछना चाहते हैं आप? हाँ जी सर, ये सर जॉब के बारे में बताइए, सरकारी जॉब लगेगी या नहीं लग पाएगी, या प्राइवेट उसमें जाऊँ, सेक्टर में, किसमें जाऊँ? हाँ देखो बेटा महेंद्र, जिस प्रकार से मैं आपकी आवाज सुनता हूँ, और देखो मैंने आपके सारे ग्रह यहीं बैठे बैठे आपकी हथेली को मैंने पढ़ लिया है, और इसके लिए मैं यही कहूंगा कि सरकारी जॉब का चांस नहीं है। हम लोग यहाँ बैठ करके झूठ नहीं बोल सकते कि हम झूठे मूठे आपको सपने दिखा दें, क्योंकि एक ज्योतिष से जब कोई व्यक्ति राय लेता है तो दिल से लेता है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि आपको दिल से राय दें, सच्ची राय दें, आपका झूठ मूठ बोल करके, बातें बना करके आपका मन खुश ना करें। तो सरकारी जॉब का कतई भी चांस नहीं है, आपको प्राइवेट सेक्टर में ही अपने भाग्य को आजमाना पड़ेगा, या आप रोजगार कर सकते हैं, लकड़ी से संबंधित व्यवसाय कर सकते हैं। अभी नहीं, कम से कम 6 या 8 महीने के बाद आप लोहे से संबंधित व्यवसाय कर सकते हैं, या मिठाई से संबंधित व्यवसाय कर सकते हैं। 3 व्यवसाय आप करके देखिएगा, तीनों में से किसी भी व्यवसाय को आप करिएगा, आपको लाभ मिलेगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि कम से कम एक बार बीए भी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र जी। उम्मीद करते हैं कि इतने सारे आपके सवाल थे, उन सभी का जवाब आपको मिल गया होगा। प्रोफेसर शर्मा जी, कई बार हमारे दर्शक एक काम करते हैं कि आप जो जवाब बताते हैं किसी एक दर्शक को, वो उपाय बाकी दर्शक भी करने लग जाते हैं, तो क्या उन्हें वो उपाय करने चाहिए? क्या जो उपाय आप बताते हैं वो एक शख्स के लिए ही होते हैं या हर कोई उन्हें कर सकता है? देखिएगा, सारी दवाइयां सब तो नहीं खा सकते हैं, लेकिन हाँ ये होता है कि कुछ विशेष उपाय होते हैं जिसको मैं यहाँ पब्लिक को कहता ही रहता हूँ कि ये उपाय कोई भी कर सकता है। अब देखिएगा, हर व्यक्ति समागम में नहीं आ सकता, हर व्यक्ति कृपा पाने के लिए 10-11 हजार या 5,000 खर्च नहीं कर सकता, हर व्यक्ति एक फीस नहीं भर सकता। तो हम यही प्रयास करते हैं कि जो व्यक्ति हम तक नहीं पहुंच सकता, हमारे जैसे व्यक्तियों के पास नहीं आ सकता, तो कम से कम वो घर बैठे उपायों को सुन ले, वो व्यक्ति उपाय कर ले, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ा
आपके साथ हमारा रिश्ता टूटने वाली बात हो जाती है कि हम यही कहते हैं, बस हमसे मिल लीजिए, हमसे मिल लीजिए। तो ये तो एक गलत बात हो जाएगी। आप इतना